श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल द्वितीय खंड श्रवण कर रहे हैं हम। श्री नामदेव जी का चरित्र चल रहा था इससे पहले। आज हम नामदेव जी का द्वितीय भाग बोल सकते हैं, क्योंकि नामदेव जी का चरित्र लंबा होने के कारण से हमने इसको भाग में करके श्रवण किया है। आज हम श्रवण करेंगे द्वितीय भाग। प्रथम भाग हमने श्रवण कर लिया, आज द्वितीय भाग से हम श्रवण करेंगे श्री नामदेव जी का अति दिव्य चरित्र। कि ऐसे दिन बीते दो, श्री नामदेव जी ने ठाकुर जी से दूध पीने की बहुत प्रार्थना की कि प्रभु, यदि मुझसे अज्ञानतावश भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिए। यदि मेरे रहने से आपको संकोच होता है तो मैं दूर चला जाऊं आदि। परंतु श्री ठाकुर जी ने दूध नहीं पिया। तब इन्होंने दूध उठाकर गैया को डाल दिया और अत्यंत दुखी होकर मन में विचार करने लगे कि मालूम पड़ता है कि मैया ने जल्दी करा दी। दूध ठीक से औटा नहीं था, अतः शाम को दूध औटा कर भी और भी गाढ़ा बना लूँगा और फिर भोग लगाऊंगा। तो भी नहीं पिए। उन्होंने गर्म किया और गाढ़ा बनाया तो भी ठाकुर जी दूध को नहीं आरोगे। तो दूसरे सोचा कि शायद मिश्री कम हो गई हो, इसलिए नहीं पिए। ऐसे भी केसर की कभी इलायची की कमी, इस तरह से वो कमी को पूरा करने लगे। कभी चीनी ज़्यादा डाल देते, कभी केसर ज़्यादा डाल देते, कभी दूध ज़्यादा औटा लेते, कभी अधिक होने की आशंका करते। ऐसे ही करते 2 दिन बीत गए। राखी यह बात गोए, मैया खाने को कहती तो यह कह देते कि भूख नहीं है, क्योंकि इन्हें बहुत बुरा लगा कि भगवान ने दूध क्यों नहीं आरोगा। माता समझाती कि दूध पी लिया होगा, नींद नहीं आ वही। इसके कई कारण, श्री ठाकुर जी के दूध न पीने की चिंता, भूख, नाना जी के अप्रसन्न होने का भय, सेवा छूटने का भय आदि हियो कियो गाढ़ो आज हृदय में बड़ी दृढ़ता है। मन में दृढ़ संकल्प है कि या तो प्रभु दूध पीवे, नहीं तो मैं छुरी मार कर मर जाऊंगा। नेकू राखो सदा पावहीं। श्री नामदेव जी ने श्री ठाकुर जी का कटोरा पकड़ लिया और बोले कि प्रभु, आपके ही साथ मैं भी भूखा हूँ। दूसरे नाना जी रोज प्रसाद देते थे, अतः आज भी मिलना चाहिए। तब श्री ठाकुर जी ने अपने श्री कर कमल से श्री नामदेव जी को दूध पिलाया। श्री नामदेव जी की भूख, प्यास, कृशता आदि तो क्षण मात्र में दूर हो गई, शरीर भी दिव्य हो गया। इसके बाद श्री नामदेव जी की श्री ठाकुर जी से मधुर मधुर दो बातें हुई। कि श्री नामदेव जी ने पूछा, क्यों प्रभु, आप छुरी दिखाने से ही रीझते हैं? मुझे क्या मालूम। इस पर दृष्टांत नाक में रुई ठूंसने का। एक ब्राह्मण धन की कामना से भगवान श्री मुरली मनोहर जी की सेवा करने लगा, परंतु सेवा करते करते धीरे धीरे उसका रहा सहा धन भी सब नष्ट हो गया। एक दिन किसी साहूकार से भेंट भई। प्रसंगवश उन्होंने अपनी परिस्थिति सेठ को कही। सेठ ने कहा, आप भूल गए, श्री मुरली मनोहर तो मुक्ति देते हैं, धन देने वाले तो श्री दुर्गा माता हैं, आप उनकी सेवा करिए। ब्राह्मण को बात जच गई। उसने मुरली मनोहर को उठाकर आलय में रख दिया और देवी को सिंहासन पर पधार कर पूजा करने लगा। एक दिन देवी को गुगुल की धूप दे रहा था। ब्राह्मण ने देखा कि धूप का धुआं मुरली मनोहर जी की ओर जा रहा है। उसके मन में बड़ा रंज आया। शंका हुआ कि देना लेना कुछ नहीं, धूप सूंघने को तैयार बैठे हैं, देवी की धूप को सूंघकर झूठी कर रहे हैं। बस उसने रुई लेकर भगवान श्री मुरली मनोहर की नाक में ठोस दिया। भगवान उसी समय साक्षात प्रकट होकर बोले, बरम ब्रूही, अर्थात बर मांगो। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु,
वरदान तो बाद में मांगूंगा, पहले तो यह बताइए कि जब मैं सेवा पूजा कर रहा था तब तो आप प्रसन्न भये नहीं, अब कैसे प्रसन्न हो गए? भगवान ने कहा, पहले तुम मुझे जड़ पत्थर की मूर्ति समझते थे तो मैं भी जड़ बना रहा, परंतु अब तुमने मुझे साक्षात भगवान समझा। तुम्हें यह विश्वास हो गया कि ये धूप सूंघ रहे हैं, अतः मैं भी अब साक्षात प्रकट हो गया। इसी से कहा गया है, प्रतिमामंत्र तीर्थेषु दैवज्ञे भेषजे गुरु यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। आए बामदेव पाछे नामदेव, आए बामदेव पाछे पूछे नामदेव जुसो, दूध को प्रसंग अति रंग भरी भाखिए। मोसो न पिछानी दिन होए हानि भई, तब मानी डर प्राण तजो चाहो अभिलाखिए। पायो सुख दियो जब नेकुरा खिलियो, में तो जियो सुनी बातें कहीं प्यायो कौन साखिए। धर्यो पे पियो आर्यो प्यायो सुख पायो नाना, या मेले दिखायो भक्त बस रस चाखिए। चौथे दिन वामदेव जी गांव से लौटकर आए और नामदेव जी से अच्छी प्रकार सेवा की या नहीं यह पूछा, तो उन्होंने अत्यंत प्रेम रंग में भरकर दुग्धपान चरित्र का वर्णन करते हुए कहा कि मेरी और भगवान की जान पहचान नहीं थी, इसी कारण से 2 दिन तो बड़ी हानि हुई। भगवान ने दूध नहीं पिया। फिर तीसरे दिन आपका भय मानकर मैंने प्राण छोड़ना चाहा, तब भगवान ने दूध पीने की अभिलाषा की, इससे मेरी इच्छा पूर्ण हुई। भगवान ने दूध पीकर मुझे सुख दिया। मेरे प्रार्थना करने पर जब थोड़ा दूध प्रसाद उन्होंने रहने दिया, तब मैं उससे पीकर जीवित रहा, नहीं तो मर ही गया होता। यह सुनकर वामदेव जी ने कहा कि मेरे सामने फिर पिलाओ, तब हम माने। अभी कैसे विश्वास करें, कोई साक्षी नहीं है। तब श्री नामदेव जी ने उसी प्रकार दूध तैयार करके भगवान के सामने रखा, पर भगवान ने नहीं पिया। तब अड़ गए। उसी प्रकार छुरी निकालकर गला काटने को तैयार हो गए कि कल पीकर आज नाना जी के सामने मुझे झूठा बनाना चाहते हो, आपको दूध पीना ही पड़ेगा। बालक के प्रेम हट से प्रसन्न होकर भगवान ने वामदेव जी के देखते देखते दूध पिया और प्रसाद नामदेव जी को पिलाया। वामदेव जी ने सोचा कि मैंने जीवन भर सेवा की पर दर्शन नहीं हुए, आज बालक के प्रभाव से दर्शन हुए, इसलिए उन्होंने बड़ा सुख पाया। इस प्रसंग के द्वारा भगवान ने यह दिखाया कि मैं भक्त के वश में होकर उनके प्रेम के कारण अर्पित भोग को ग्रहण करता हूँ। व्याख्या कि भक्त सब रस चाखिए, इस पर दृष्टांत अढ़ैया भक्त का एक 2.5 सेर भोजन करने के कारण उसका नाम ही लोगों ने अढ़ैया भक्त धर दिया था, नहीं तो उसका असली नाम था रामा। रामा की खुराक बहुत बड़ी थी, पूरी 2.5 सेर। घर वालों ने जवाब दिया रामा को कि हम तुम्हारा पेट भरने में असमर्थ हैं। अतः रामा उदास होकर घर से निकल पड़ा और घूमते फिरते पहुंच गया भगवत इच्छा से समर्थ स्वामी श्री रामदास जी के आश्रम पर। श्री रामदास जी सचमुच समर्थ थे, श्री हनुमान जी के अवतार थे और छत्रपति शिवाजी के गुरु थे। उन्होंने रामा को अपने यहाँ आश्रय दिया, सेवा सौंपी, गाय चराने की और खाने पीने की छूट कर दी। रामा के दिन बड़े आनंद से बीतने लगे। इसी बीच एकादशी का दिन आया। श्री समर्थ ने कहा रामा, आज तो एकादशी है, हम लोग तो व्रत करेंगे, तुम्हारी क्या राय है? उसने हाथ जोड़कर कहा गुरुदेव जी, व्रत करना तो आप समर्थ पुरुषों का कार्य है, हमसे तो व्रत नहीं होने वाला। श्री समर्थ जी ने रामा को 2.5 सेर चून
और आलू दिलवा दिया और कह दिया कि जंगल में ही बाटी भरता बना लेना, परंतु देखना रामा कि श्री ठाकुर जी को भोग लगाकर ही पाना। रामा ने स्वीकारात्मक सिर हिलाया और चल दिया गायों को लेकर जंगल में। रामा को आज बड़ा हर्ष है कि मैं आज श्री ठाकुर जी को भोग लगाऊंगा। गायों को जंगल में चरने को छोड़ दिया और स्वयं लग गया भोजन बनाने में। बड़े ही प्रेम से बाटी भरता बनाया और श्री ठाकुर जी को भोग लगाया। जब रामा ने भाव में भरकर श्री ठाकुर जी को पाने के लिए बुलाया तो सचमुच भगवान श्री राम जी साक्षात प्रकट होकर पाने लगे। आधा प्रभु ने पाया और आधा रामा के लिए छोड़ दिया। रामा को लगा कि भगवान तो बड़े अच्छे हैं, बुलाते ही आ गए और मेरे लिए भी प्रसाद छोड़ गए। परंतु रामा को एक बात खटकी कि मैं सामान कम लाया था, 2.5 सेर तो मुझे ही चाहिए और उतना ही भगवान के लिए भी। जब अगली एकादशी आई तो रामा ने कह दिया कि दूना सामान मिलना चाहिए, क्योंकि पाने वाले हम और भगवान 2 हैं। श्री समर्थ जी ने हंसकर दूना सामान दिलवा दिया। कोठारी भंडारी ने समझा 2.5 सेर से पूरा नहीं पड़ता है, अतः भगवान का बहाना बनाकर अधिक सामान ले रहा है। अब की बार जब भोग लगा तो श्री राम जी श्री जानकी जी को भी साथ लिबा लाए। रामा युगल सरकार का दर्शन कर बहुत प्रसन्न हुआ, फिर बांटकर सब लोग पाए। इसी क्रम से रामा सामान बढ़ाता गया और प्रभु भी हर बार अपना एक संगी बढ़ाते गए। कभी लक्ष्मण जी को ले आए तो कभी हनुमान जी को, और लोगों ने तो इसे रामा का खाने पीने का स्वांग ही समझा। परंतु समर्थ स्वामी रामदास जी ने रामा की भक्ति एवं रामा के ऊपर भगवत कृपा को पहचाना। एक दिन जब कुछ काल के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता हुई तो श्री समर्थ ने रामा से कहा, रामा अब तुम श्री ठाकुर जी की सेवा पूजा राग भोग आदि का कार्य संभालो। गैया और सेवक चारा लाएंगे, हम कुछ दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। रामा बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसे भी जंगल में प्रभु का जाना खटका था। श्री समर्थ जी गांव के लोगों को कह गए कि रामा भोला भाला है, उसकी खोज खबर लेते रहना। अब रामा श्री ठाकुर सेवा करने लगा। मंदिर में विराजमान श्री ठाकुर जी औरों के लिए मूर्ति थे, परंतु रामा के लिए तो साक्षात विराजमान प्रभु ही थे। रामा बड़े प्रेम से सेवा पूजा करता, श्री ठाकुर जी से बात करता और कभी कभी दर्शन करने में इतना तन्मय हो जाता कि उसे शरीर की सुध बुद्धि भूल जाती, सुधि बुद्धि नहीं रहती। जब कोई आकर चैतन्य करता तो फिर पूजा में लग जाता, आरती करने लगता तो आरती ही करते रहता। बत्ती बुझ जाती, घंटा घड़ियाल बजाने वाले थक जाते, हार जाते और यह प्रेम विभोर हो जाता। लोगों ने रामा की इस भाव दशा को उसका पागलपन समझा। धीरे धीरे लोग मंदिर में आना जाना बंद कर दिए, बाहर ही से मंदिर की देख रेख किया करते। जब यह भिक्षा के लिए गांव में जाता तो सब लोग भिक्षा देते, मंदिर का कुशल मंगल पूछ लेते। रामा कह देता कि सब ठीक है। आश्रम पर आकर फाटक बंद कर लेता, भीतर परमानंद होता रहता। राम सेवा पूजा से निवृत्त होकर रसोई बनाता और जब मंदिर में भोग धरता तो पाने वालों की भीड़ लग जाती। चारों भाई श्री राम जी, श्री जानकी जी आदि चारों महारानियां, श्री हनुमान जी आदि सेवक सखा, इन सब की एक अच्छी खासी पंक्ति हो जाती। रामा ने अनुभव किया कि मैं करने वाला एक हूँ और पाने वाले अनेक, और इसमें भी कोई सीमा नहीं है, रोज 1-2 बढ़ते ही जाते हैं। तब उसने व्यवस्था बदली। रामा ने एक दिन हाथ जोड़कर कहा कि मैं तो मनमानी भिक्षा ला दिया करूँगा, दादा लक्ष्मण जल आदि की व्यवस्था करेंगे, भैया हनुमान लकड़ी आदि जुटा देंगे, मैया श्री जानकी जी रसोई बना दिया करेंगी। इस प्रकार सब लोग मिलजुल कर सब कार्य
कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, मैं अकेला थक जाता हूँ। श्री राम जी ने कहा कि मुझे तो तुमने कोई कार्य बताया ही नहीं। रामा ने हाथ जोड़कर कहा कि जय जय, आप तो बस सिंहासन पर विराजमान रहिए, आपकी कृपा से सब हो जाएगा। रामा की व्यवस्था को सबने माना। अब स्थान का कार्य अत्यंत सुचारू रूप से होने लगा। कुछ दिन बाद जब श्री समर्थ स्वामी रामदास जी आए तो पहले गांव के लोगों से मिले। सबने रामा की राम कहानी सुनाई। श्री समर्थ जी आश्रम पर आए तो देखे सचमुच फाटक बंद था। छिद्र से झांके तो देखे भीतर पंक्ति बैठी थी। सब लोग भोजन कर रहे थे। स्वयं श्री जानकी जी परस रही थी। श्री रामदास जी दर्शन कर निहाल हो गए। भोजन के समय बीच में फाटक खुलवाने की छेड़छाड़ नहीं की। जब सब लोग पा चुके तो रामा सबकी पत्तलें लेकर बाहर निकला। देखा तो बाहर श्री गुरुदेव जी खड़े हैं। तुरंत उसने हाथ धोकर श्री गुरु जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। श्री समर्थ ने रामा को उठाकर हृदय से लगा लिया, अपने को परम धन्य माना। अतः कहते हैं भक्त बस रस चाखिए। नृप सो मलेच्छ बोली कही मिले साहिब को, दीजिए मिलाए करामात दिखराइए। होए करामात तो पे काहे को कसब करे, बरे दिन पे बाटी संतन सो खाइए। ताहि के प्रताप आप यहाँ लो बुलायो हमें, दीजिए जीवाए गाए घर चली जाइए। दर्श ले जीवाए गाए सहज सुभाए ही में, अति सुख पाया पर्यो मन भाइये। एक बार मुसलमानों के राजा सिकंदर लोदी ने श्री नामदेव जी को बुलाकर कहा कि आप साहब से मिले हैं, उनका दर्शन करते रहते हैं, ऐसा मैंने सुना है, तो हमें भी साहब से मिला दीजिए और कुछ विचित्र चमत्कार दिखलाइए। श्री नामदेव जी ने कहा कि यदि हम में कोई शक्ति या चमत्कार होता तो फिर खाने के लिए दिन भर धंधा ही क्यों करते। किसी प्रकार दिन पूरे कर रहे हैं, पर बात यह है कि दिन भर धंधा सिलाई छपाई करने से जो भी कुछ हमें मिल जाता है उसे संतों के साथ बांटकर खाता हूँ। उन्हीं संतों की सेवा के प्रताप से लोग मुझे भक्त कहते हैं और दूर दूर तक मेरा नाम फैल गया है। तभी आपने भी हमें यहाँ अपने दरबार में बुलाया। यह सुनकर बादशाह ने कहा, आप इस मरी हुई गाय को जीवित कर दीजिए और अपने घर को जाइए, नहीं तो कारागार में रहना पड़ेगा। तुम झूठे भगत बनाकर लोगों को ठगते हो। तब आपने सहज स्वभाव से एक प्रार्थना पद गाकर गाय को जीवित कर दिया और प्रभु कृपा का अनुभव करके सुखी हुए। यह देखकर बादशाह अति प्रसन्न हुआ और श्री नामदेव जी के चरणों में पड़ गया। एक बार श्री ज्ञानदेव जी के मन में तीर्थ यात्रा का विचार उदय हुआ। उन्होंने सोचा कि नामदेव जी भी संग चलते तो बड़ा अच्छा होता। श्री ज्ञानदेव जी ने अपना मनोभाव श्री नामदेव जी से कहा तो नामदेव जी ने कहा, मैं तो मनसा वाचा कर्मणा अपने को श्री विट्ठल नाथ जी के श्री चरणों में समर्पित कर चुका हूँ। आप इनसे पूछ लें, यदि आज्ञा दें तो मैं भले ही चल सकता हूँ, अन्यथा मुझे तो श्री विट्ठल जी के श्री चरण कमलों को छोड़कर कहीं जाने की इच्छा नहीं होती।
मेरे तो सर्व तीर्थ श्री विट्ठल चरण ही हैं। श्री नामदेव जी ने भगवान श्री विट्ठल नाथ जी से निवेदन किया। श्री ज्ञानदेव जी भी जोरावर भक्त थे, अतः श्री विट्ठल नाथ जी इनकार तो नहीं कर सके, परंतु नामदेव जी ज्ञानदेव से बोले, नामा मुझको अत्यंत प्रिय है, मैं एक क्षण के लिए भी उसे पृथक नहीं करना चाहता, परंतु तुम्हारी इच्छा है तो ले जाओ, परंतु मेरे नामा को संभाल कर रखना। यह कहकर श्री विट्ठल नाथ जी ने अपने श्री कर कमल से नामदेव जी का हाथ पकड़कर श्री ज्ञानदेव जी के हाथों में दे दिया। तीर्थ यात्रा करते हुए श्री ज्ञानदेव जी, श्री नामदेव जी आदि वैष्णव संत मंडली श्री धाम वृंदावन का दर्शन कर कुरुक्षेत्र को प्रस्थित हुए। संतों की यह जमात जहाँ ही पहुँचती, आनंद का समुद्र उमड़ पड़ता। मग वासियों को अपने दर्शन, उपदेश, कथा, कीर्तन से अलौकिक सुख देते हुए ये लोग दिल्ली पहुँचे। कीर्तन की ध्वनि से दिल्ली नगर गूंज गया। यत्र तत्र सर्वत्र इन संतों की चर्चा होने लगी। बात बढ़ते बढ़ते दिल्लीश्वर के दरबार में पहुँच गई। यवन बादशाह से यह प्रसंग सही नहीं गई। उसने परीक्षा लेने का विचार किया, अतः श्री नामदेव जी को दरबार में बुलाया। आगे का प्रसंग श्री प्रियादास जी वर्णन करते हैं। बाटी के खाना बैकुंठ जाना। बाटी संतन सो खाइए। एक दृष्टांत है दो फकीरों का। एक बार दो फकीर मिले, आपस में कुशल प्रश्न हुए। एक फकीर ने पूछा, कहिए आपकी कैसे चलती है? फकीर ने कहा, अच्छी चलती है, खुदा देता है तो खूब खाता पीता हूँ, नहीं देता है तो मन मार कर सो रहता हूँ। दूसरे फकीर ने कहा, यह कौन अच्छी बीतती है? तब कौन अच्छी बीतती है? अरे यह तो कुत्ता भी कर लेता है, उसे भी तो खुदा देते हैं तो खाता है, गुर्राता है, नहीं देता है तो दुम दबाए पड़ा रहता है। फिर आप में और कुत्ते में अंतर ही क्या रहा? उस फकीर ने पूछा, अच्छा आपकी कैसे बीतती है? दूसरे फकीर ने कहा, हमारी अच्छी बीतती है, खुदा देता है तो बांट कर खाता हूँ, नहीं देता है तो धन्यवाद देकर उसके भजन ध्यान में लग जाता हूँ। अतः नामदेव जी कहते हैं कि बाटी के खाइए। बादशाह को श्री नामदेव जी के दैन्य पर विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उसने बड़े बड़े अच्छे सच्चे सच्चे लोगों ने श्री नामदेव जी की प्रशंसा की थी। अतः वह चमत्कार दिखाने के लिए हट कर गया। इधर नामदेव जी भी अपनी हट पर अड़ गए। अरे भाई, यदि राजहट प्रसिद्ध है तो साधु हट भी तो अति प्रसिद्ध है। भक्ति मार्ग में ठग का विधान है। भक्ति पक्ष हट नहीं शठताई। जब नामदेव जी किसी प्रकार भी कहने से चमत्कार दिखाने को राजी नहीं हुए, तो उस दुष्ट यवन बादशाह ने उन्हीं के सामने एक गाय को मंगाकर अपने हाथों से गो हत्या करके श्री नामदेव जी से बोला, यदि तुम सच्चे फकीर हो तो इस मरी हुई गाय को जला दो, अन्यथा इसी तलवार से तुम्हारा सिर भी उड़ा दूंगा। श्री नामदेव जी का भावुक हृदय आंख के सामने गोवध देखकर सिहर उठा। अपनी सिद्धता दिखाने के लिए नहीं, अपना सिर बचाने के लिए नहीं, गोमाता को जीवन दान देने के लिए श्री नामदेव जी ने भगवान से प्रार्थना की कि बिनती सुन जगदीश हमारी, तेरो दास आस मोहि तेरी, इत करु कान मुरारी, दीना नाथ दीन होए टेरू, गाबहि क्यों न जिबावो। आछे सबे अंग हैं याके, मेरे यश ही बढ़ावो, जो कहूँ याके कर्महि में नहीं, जीवन लिख्यो विधाता, नाम देव की आयु रदासों, होहूँ तुम ही प्रभु दाता। प्रभु कृपा से गाय तुरंत जीवित हो गई। ले वो देश गाव जाते, मेरो कछु नाव होए, चाहिए न कछु दई, सेज मनी मई है, धरी लाई शीस देऊं, संग 10-20 नर, नाही करी आए जल,
माझ डारी दई है। भूप सुनी चौकी पार्यो, ल्याबो फेरी आयो कहो, कहीं ने कुआन के दिखाबो की जी नहीं है। जलते निकसी बहू भांति गही डारी तट, लीजिए पिछानी देखी सुधी बुधी गई है। यह विचित्र चमत्कार देखकर बादशाह ने श्री नामदेव जी से कहा, आप कृपा करके कोई देश या गांव ले लीजिए जिससे मेरा भी कुछ नाम हो जाए। आपने उत्तर दिया कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए। फिर बादशाह ने एक मणि जड़ित शैया आपको दी। श्री नामदेव जी उसे अपने सिर पर रखकर चलने लगे। तब उसने कहा कि 10-20 आदमी मैं आपके साथ भेजता हूँ, वे इस पलंग को ले जाएंगे और आपको निवास स्थान तक पहुँचा देंगे। आपने बिल्कुल मना कर दिया, इसलिए कि यह भगवान के शयन का पलंग है और मैं उनका सेवक हूँ, अतः मुझे ही अपने सिर पर रख कर ले जाना चाहिए। फिर भी बादशाह ने कुछ रक्षक भेजे। आगे आपने विचार किया कि यह मूल्यवान वस्तु है, इससे अनेक संकट आ सकते हैं, भजन में बाधा हो सकती है। इस कारण मार्ग में नदी के अथाह जल में उस पलंग को डाल दिया। राजा को इसकी सूचना मिली तो वह चौंक कर आश्चर्य में पड़ गया। सिपाहियों से कहा, उन्हें शीघ्र बुला कर लाओ। श्री नामदेव जी फिर आए और बोले कि अब क्यों बुलाया। तब बादशाह ने कहा कि जो पलंग मैंने आपको दिया है, जरा उसे यहाँ लाकर कारीगरों को दिखा दीजिए। उसी प्रकार का नया दूसरा बनवाना है। श्री नामदेव जी बादशाह को लेकर नदी पर आए और जल में प्रवेश करके अनेक पलंग और वैसे ही उससे भी बहुमूल्य निकाल कर डाल दिए और बादशाह से बोले, आप अपना पलंग पहचान लो। यह देखकर उसकी सुधि बुद्धि जाती रही। भगवान के भक्त एकमात्र श्री प्रभु को छोड़कर कुछ भी नहीं चाहते। अर्थ न धर्म न काम, रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां बा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहितु की त्वयि। न पारमिष्ठम न महेन्द्रधिष्ठ्यम, न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा मयार्पितात्मेच्छति मद्भि नान्यत। इन बादशाहों की बात ही क्या, ब्रह्मा विष्णु महेश भी यदि इन्हें लुभाना चाहें तो नहीं लुभा सकते। विधि हरिहर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। मागहु बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। भक्ति के अतिरिक्त यदि भगवान भी इन्हें कुछ देना चाहें तो ये साफ इनकार कर देते हैं। सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्यै कत्वमयुतम, दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत्सेवनम जनः। भक्त भी कम हठी नहीं होते। इनकी एक टेक होती है, बने तो रघुबरते बने कै बिगड़े भरपूर, तुलसी बने जो औरते ता बनिबे में धूर। अतः श्री नामदेव जी ने कहा कि चाहिए न कछु। कि तब बादशाह ने एक मणिमय शैया यह कहकर दी कि इस पर अपने साहब को सुलाना। भगवान के नाते श्री नामदेव जी पलंग को सिर पर धर कर ले चले। पलंग की सुरक्षा के लिए बादशाह ने 10-20 आदमी संग कर ही दिए। श्री नामदेव जी ने पूछा, आप लोग क्यों चल रहे हैं? सिपाहियों ने कहा, यह बहुमूल्य वस्तु है, रास्ते में कहीं चोर डाकू न छीन लें, इसलिए हम साथ चल रहे हैं, घर पहुंचाकर लौट आएंगे। इन्होंने विचार किया कि ये लोग तो पहुंचा कर चले आएंगे, फिर कौन रखाएगा। यह हम भजन करेंगे तो पलंग का पहरा देंगे, चोर डाकू आवेंगे, श्री ठाकुर जी को गिराकर पलंग उठा के ले जावेंगे।
बाद में दुख होगा आदि। अतः इन्होंने वह पलंग श्री यमुना जी में ही डाल दिया। जलते निकट सी गई है। श्री नामदेव जी समझ गए कि यह पुनः परीक्षा करना चाहता है, नहीं तो सेवकों ने तो बताया ही होगा, परंतु यह फिर करामात देखना चाहता है। अतः रिसा कर बोले, वह पलंग तो मैंने भगवान को सौंप दिया है, मेरे साथ चलो, मैं वहीं से निकाल कर दिए देता हूँ। बादशाह ने कहा, क्या वह अब तक वहीं धरी है? उन्होंने विश्वासपूर्वक कहा, भला भगवत अर्पित वस्तु को कौन नष्ट कर सकता है? वह तो अक्षय एवं अविचल हो गई है। नदी तट पर पहुंचकर श्री नामदेव जी ने बादशाह के सामने ही वैसी ही 50 पलंगें निकाल कर रख दी और बोले, इनमें से अपनी पहचान लीजिए। बादशाह का पहचान कर लेना तो दूर रहा, उसकी बुद्धि खो गई। वह तो हैरान हो गया यह देखकर कि लगता है कि मानो नदी में पलंग का कारखाना हो। उसने कहा, नामदेव जी, मैं नहीं जानता था कि आप इतने पहुँचे हुए हैं। सच्चे शाहनशाह तो आप ही हैं। चाह मिट्टी चिंता मिट्टी मनवा भी परवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शाहनशाह। अनि पर पाए प्रभु पासते पच बचाए लीजे, कीजे एक बात कभू साधु न दुखाइए। लई यही मानी फेरी कीजिए न सुधी मेरी, लीजिए गुणनी गाया मंदिर लो जाइए। देखी द्वार भीर पग दासी कटी बांधी धर, कर सौ चीर करी चाहे पद गाइए। देखी लीनी बेई काहू दीनी 5-7 चोट, कीनी धक्का धकी रिस मन में न आइए। नामदेव जी की करामात देखकर बादशाह भयवश उनके चरणों में आ गिरा और प्रार्थना करने लगा कि मुझे ईश्वर के दंड से बचा लीजिए। मैं आपकी परीक्षा की उस ईश्वर उस महापाप से रुष्ट होकर कठोर दंड देगा, इस अपराध को आप ही क्षमा कर सकते हैं। श्री नामदेव जी ने कहा, यदि क्षमा चाहते हो तो एक बात करो कि पुनः इस प्रकार कभी किसी साधु को दुख मत देना। इसे बादशाह ने स्वीकार कर लिया। फिर उन्होंने कहा कि फिर अब कभी मुझे मत बुलाना। ऐसा कहकर श्री नामदेव जी वहाँ से चल दिए। उनकी इच्छा हुई कि पहले पंढरीनाथ के दर्शन कर मंदिर में चलूं, प्रभु के नाम गुण कीर्तन का नित्य नियम पूरा कर लूं। मंदिर पर गए तो द्वार पर बहुत भीड़ भाड़ दिखाई पड़ी। जूतों की चोरी की शंका से शायद एक मन एकाग्र न हो, इसलिए कपड़े में लपेटकर जूतों को कमर में बांध लिया। हाथ से भीड़ को हटाकर भीतर गए। दर्शन करके पदगान आरंभ करना ही चाहते थे कि किसी ने जूतों को देख लिया और रुष्ट होकर 5-7 चोटें लगाईं। फिर धक्का देकर मंदिर से बाहर निकाल दिया, परंतु श्री नामदेव जी के मन में पंडों के इस व्यवहार से थोड़ा भी क्रोध नहीं हुआ। साधु न दुखाइए, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। साधु सताए हानि त्रय अर्थ धर्म अरुवंश, टीला नीके देखले रावण कौरव कंस। कीजिए न सुधी। इस पर एक दृष्टांत है मोहनी शरण देव जी टाटी स्थान का, कि बादशाह शाहजहां ने एक दिन महल में एक चित्रपट देखा जिसमें उसके दादा अकबर बादशाह एक हिंदू फकीर के सामने पृथ्वी पर साष्टांग पड़े हुए हैं। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना बड़ा महान सम्राट किसके सामने दीन की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा है। मंत्रियों से पूछा तो उन लोगों ने बताया कि यह श्री वृंदावन के रसिक नरेश श्री स्वामी हरिदास जी महाराज हैं। शाहजहां ने पूछा कि इनकी परंपरा में इस समय भी कोई है? मंत्रियों ने श्री मोहन शरण देव जी का नाम बताया। तब उसकी भी श्रद्धा उमड़ी कि
हमारे बुजुर्ग जिसको पूजते हैं, हमें भी उनके वंशों का आदर करना चाहिए। अतः शाहजहां ने अपने शाहिल बाज में के साथ श्री वृंदावन आकर श्री मोहन शरण देव जी का दर्शन एवं सत्संग किया। चलते समय उसने निवेदन किया कि मेरे लायक कोई सेवा फरमाइए। तब श्री मोहन शरण देव जी ने कहा, बस अब फिर मेरे यहाँ कभी नहीं आइएगा, यही मेरी सेवा है। यह सुनकर शाहजहां बड़ा उदास हुआ कि एक संत एक श्रद्धालु को, उसमें भी एक बादशाह को ऐसा क्यों कहते हैं। उसने बड़ी विनम्रता पूर्वक जब इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि देखो, बात यह है कि हमारा और तुम्हारा दोनों का रंग जोरदार है और दोनों को दोनों से भय है। यदि कहीं मेरे यहाँ आते जाते रहने से मेरा रंग तुम पर चढ़ गया तो तुम्हारी बादशाहत छूट जावेगी, और यदि कहीं मेरा ही मन विचलित हुआ और तुम्हारा रंग मुझ पर चढ़ गया तो हमारी फकीरी धूल में मिल जाएगी। अतः तुम अपने ही घर और हम अपने घर। सुनो एक दृष्टांत। एक राजा और एक संत का। एक बादशाह जंगल में शिकार खेलने गया तो उसे बड़े जोर की प्यास लगी। जल की खोज करते हुए राजा एक महात्मा के आश्रम पर जा पहुंचा। महात्मा ध्यानस्थ थे। उनका कमंडलू जल से भरा हुआ था। प्यास से राजा ने वह कमंडलू का जल पीकर अपनी तृषा शांत की। इतने में राजा के सेवक सुगंधित द्रव्यों से सुवासित जल लेकर आए। राजा ने वह जल महात्मा के कमंडलों में भर दिया और वहां से अपने देश को चला गया। इधर महात्मा जी जब ध्यान से निवृत्त होकर उठे तो उस कमंडलू के जल को पी लिए। महात्मा के तपपूत कमंडल के जल को पीने से राजा को घर जाकर संसार से वैराग्य हो गया। महात्मा के तपपूत कमंडलू के जल को पीने से राजा को घर जाकर संसार से पूरा वैराग्य हो गया। इधर राजा के रजोगुणी जल को पीने से महात्मा को राज सुख भोग की वासना हुई। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा राजपाट छोड़कर महात्मा जी के पास जाकर विरक्त दीक्षा लेकर साधु हो गए और महात्मा दक्षिण में समस्त राज्य को लेकर राज्य सुख भोगने लगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम फिर कभी नहीं यहाँ आना। तब हम दोनों से भय है, इसलिए श्री नामदेव जी ने भी कहा, कीजिए न सुधि मेरी। दिल्ली से श्री ज्ञान देव जी, श्री नामदेव जी आदि संतों की मंडली तीर्थ यात्रा करती हुई राजस्थान पहुंची। एक बार मरु प्रदेश के तीर्थियों की यात्रा के सिलसिले में सबको बड़े जोर की प्यास लगी। वहाँ जल का बड़ा संकट होता है। पता लगाने पर बहुत दूरी पर एक कुआं का पता लगा। सब लोग वहाँ जा पहुँचे तो देखे कि कुआं का जल इतना नीचे है कि हम लोग किसी साधन से उसे प्राप्त नहीं कर सकते। श्री ज्ञानदेव जी ने सिद्धि बल से कुएं में प्रवेश कर जलपान किया और श्री नामदेव जी के लिए भी भर कर ले आए, परंतु श्री नामदेव जी ने वह जल नहीं पिया। वे बोले, यह जल आप बड़े श्रम से लाए हैं और लोगों को पिला दीजिए। क्या पांडुरंग को हमारी चिंता नहीं है? मैं तो पांडुरंग के हाथ से प्राप्त जल का पान करूंगा। श्री नामदेव जी के इतना कहते ही वह कुआं सहसा ऊपर जल से भर गया। यह देखकर सब लोग चकित हो गए। फिर श्री नामदेव जी के साथ सबने वह दिव्य जल पान किया। श्री ज्ञानदेव जी ने श्री नामदेव जी को हृदय से लगाकर बड़ी प्रशंसा की और श्री नामदेव जी ने कहा, प्रशंसा के वास्तविक पात्र तो पांडुरंग हैं, जिनको भक्तों की इतनी चिंता रहती है। इस प्रकार ये लोग तीर्थ यात्रा करके पुनः पंढरपुर लौट आए। श्री नामदेव जी ने विचार किया कि पहले श्री पंढरीनाथ जी का दर्शन कर लूं, नित्य नियम का पद सुना लूं, तब घर चलूं। मंदिर पर पहुंचने पर भीड़ देखकर पगदासी कटी बांधी। इसके दो कारण, अकिंचन साधु थे, जैसे तैसे कुछ पैसा बचाकर खरीदे थे। यदि भीड़ भाड़ में कोई पहन कर चल दिया तो मन में दुख होगा। यदि कोई नहीं भी पहन
जाए तो मन उसमें अटका रहेगा, तो यह भी ठीक नहीं है। किसी ने ठीक ही कहा है, देवालय को जाता है हरिदर्शन की आस, सीधे हुए दंडवत करे चित्त पनहिया पास। एक महात्मा विनोद करते हैं कि कई लोग कि जूते पहनकर मंदिर को जाते हैं तो जूता बाहर निकालकर भगवान के सामने पहुंचकर भगवान की स्तुति करते हैं, कि पनहियों का ध्यान भगवान की ओर देखकर कहते हैं कि त्वमेव माता, फिर पनहियों की ओर देखकर, चप्पल की ओर या जूता की ओर देखकर कहते हैं च पिता त्वमेव। श्री नामदेव जी को चित्त की यह हलचल पसंद नहीं है, अतः उन्हें कटी में बांधकर भगवान के सामने प्रस्तुत हुए। श्री नामदेव जी की साधुता से सब लोग परिचित थे, अतः सबने मार्ग दे दिया। यह भगवान का दर्शन करते ही भाव विभोर हो गए, हाथ ऊपर उठाकर उछल उछल कर भगवान का गुण गाने लगे। इसी उछल कूद में उनकी चप्पलें पनही किसी पंडे को दिख गई। किन्हीं धक्काधक्की। प्रथम तो पंडे पुजारियों ने इन्हें बातों से कहकर मंदिर के बाहर जाने को कहा, परंतु प्रेम विह्वल होने के कारण उनके कहने सुनने का कुछ ध्यान ही नहीं रहा। तब उन लोगों ने 5-7 चोट देकर धक्का देकर बाहर निकाला। रिस मन में न आइए, उन लोगों ने जो कुछ कटु वचन कहे वह धक्का देकर बाहर निकाल दिए। इसका श्री नामदेव जी को कोई दुख नहीं हुआ। दुख तो तब हुआ जब पंडे पुजारियों ने कहा, खबरदार, आज से मंदिर में पांव नहीं धरना। तब तो इनके दुख का पारावार नहीं रहा कि हाय, मैं प्रभु दर्शन से भी वंचित हो गया। बैठे पिछ बार जाई किनी जो चित यह, लेनी जो लगाई चोट मेरे मन भाई। कान दे के सुनो अब चाहतन और कछु, ठौर मुको यही नित नेम पद गाये। सुनत ही आनी करी करुणा विकल भय, फेर्यो द्वार इत गही मंदिर फिराइए। जेतिक बेसोती मोती आब सी उतरी गई, भई ही ये प्रीति गहे पाँव सुखदाइए। कि जब श्री नामदेव जी मंदिर के पिछवाड़े जाकर बैठ गए और भगवान से कहने लगे कि प्रभु, आपने यह बहुत ही अच्छा किया जो मुझ में मार लगाई, मेरे अपराध का दंड तुरंत ही दे दिया, इसलिए मैं बुरा नहीं मानता हूँ, बल्कि यह मेरे मन को बहुत ही अच्छा लगा। परंतु अब कान देकर ध्यान से सुनो, मैं आपसे और कुछ भी नहीं चाहता हूँ। मेरे लिए यह मंदिर के पीछे का स्थान भी ठीक है। अब नित्य नियम के अनुसार पद गाता हूँ, सुनो। यह कहकर नामदेव जी पद गाने लगे, जिससे सुनते ही भगवान का हृदय करुणा से भर गया। भक्त को विरह व्यथित एवं दीन देखकर प्रभु व्याकुल हो गए। श्री नामदेव जी को दर्शन देने एवं भाव विभोर भक्त का दर्शन करने के लिए भगवान ने विशाल संपूर्ण मंदिर को घुमाकर श्री नामदेव की ओर द्वार कर दिया और भक्त भगवान दोनों कृतार्थ हुए। यह देखकर जितने भी वेद पाठी पंडा पुजारी थे, सबके मुख की कांति क्षीण हो गई, सब फीके पड़ गए। जैसे पानी उतरने से मोती फीका हो जाता है, अब उनके हृदय में श्री नामदेव जी के प्रति बड़ी भारी श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो गई। सभी ने श्री नामदेव जी के सुख देने वाले चरणों में गिरकर क्षमा याचना की। उन्हें प्रसन्न देखकर सबको शांति प्राप्त हुई। ठोर मोको नहीं, भाव यहाँ से मुझे मत हटाना, मेरे लायक यही स्थान भी ठीक है। मैं अधम अघी अपराधी आपके सम्मुख जाने लायक नहीं हूँ, और अब यहाँ मुझे पनहियों का भी कोई संकट नहीं रहेगा। इन्हें मैं चाहे कहीं भी बांध रखूं, चाहे पाग में रखूं, चाहे गोद में रखूं, कोई कहने वाला नहीं रहेगा।
पद गाइए। उस समय श्री नामदेव जी ने दीनता में भर कर यह पद गाया। हीन है जाति मेरी जाद बराई, कलिमे नामा यहाँ काहे को पठाई। ताल पखाउज पाजे पातुरी नाचे, हमरी भगति विठ्ठल काहे को राचे। पंडर प्रभुजु वचन सुनीजे, नामदेव कह दर्शन दीजे। कहते हैं कि श्री नामदेव जी इस प्रकार अपना दुख व्यक्त कर ही रहे थे कि इतने में उनके सांत्वनार्थ श्री कबीर जी प्रकट हो गए और बोले, भैया भगवान के यहाँ हम गरीबों का गुजारा नहीं है, चलो यहाँ से। श्री नामदेव जी कमरी उठाकर चलने को प्रस्तुत हो गए। यह देखकर भगवान पंढरीनाथ जी भयभीत हो गए कि दो दो भक्त फूट रहे हैं। अतः तत्काल प्रकट होकर बोले, हमें तो आप लोग सरीखे परम अकिंचन भक्त ही परम प्यारे हैं। मैं आप लोगों के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता हूँ। परंतु इतने पर भी जब दोनों भक्त राजी नहीं हुए, तब अपने वचन को चरितार्थ करते हुए भक्त वत्सल भगवान के हृदय में कृपा उमड़ी और प्रभु ने इनके देखते देखते मंदिर को घुमा दिया। भगवान की यह भक्त वत्सलता देखकर श्री नामदेव प्रभु के चरणों में पड़ गए। भगवान ने उठाकर उन्हें हृदय से लगा लिया। उठी भाई नामदेव परे हुए जाई, यहाँ दूबे तिवरी बैठे आई। ब्राह्मण बनिया उत्तम लोग, यहाँ नहीं नामदेव तुम्हारे संयोग। नामदेव कमरी लई उठाय, मंदिर पाछे बैठे धा जाय। पाइन घुंघरू हाथ निताल, नामदेव गावे गुण गोपाल। मंदिर ऊपर ध्वजा फरहरे, उल्टी द्वार नामातन करे। नामदेव हरि दरस पाए, बाह पकड़ी ढिंगले बैठाए। दो हिल मिले के भये, दास कबीर अचंभे रहे। वर्णन आया है कि मंदिर घुमाने में परम सुकुमार श्री पंढरीनाथ जी की कमर चमक गई। अतः उपचार कराने के लिए परम भक्त श्री राका बांका जी के घर गए। वस्तु तस्तु उनके ऊपर कृपा करने के लिए भगवान ने यह नाट्य किया। संयोग की बात, उस समय श्री राका बांका जी जंगल में काष्ठ लेने गए थे। घर पर उनकी भागवती बेटी थी। भगवान ने आकर पूछा, भगत जी कहाँ हैं? उनकी पुत्री ने कहा, लकड़ी लेने गए हैं। भगवान ने कहा, बेटी जल्दी से खाट बिछाओ, मैं लेटूं। तुम थोड़ा हल्दी गरम करके मेरी कमर में सेक लगा दो और जल्दी से हलवा बनाकर मुझे खिलाओ। चोट में हलवा बड़ा फायदा करता है। मुझे इस समय बड़ी तकलीफ है। पूछने पर प्रभु ने सब विवरण बताया। भक्तराज की कन्या बड़े मनोयोग से भगवान की सेवा में लग गई। उस समय प्रभु खाट पर पड़े पड़े कराह रहे थे। उसी समय दैव योग से श्री नामदेव जी भी राका जी से मिलने उनके घर गए। उन्हें कराहने की आवाज़ सुनाई पड़ी। श्री नामदेव जी ने पूछा तो भगवती कन्या ने सब कथा कह सुनाया। श्री नामदेव जी का आना जानकर प्रभु चुप हो गए। श्री नामदेव जी को बहुत पश्चाताप हुआ कि मेरे लिए मेरे प्रभु को इतना कष्ट उठाना पड़ा। धन्य तो हैं ये राका बांका और उनकी कन्या जो प्रभु की पीड़ा हर रहे हैं। मैं अभागा तो प्रभु को सुख दे न सका, अपराध और कर बैठा। श्री नामदेव जी प्रभु के चरणों में पड़कर बारंबार क्षमा याचना करने लगे। औचकहि घर माझ साँझ ही अग्नि लागे, बड़ो अनुरागी रही गई सो उडारी। कहे अहो नाथ सब कीजिए जो अंगीकार, हंसे सुकुमार हरि मोहि को निहारिए। तुमरो भवन और सके कौन आई यहाँ, भयो प्रसन्न छानी
छाई आप सारिए, पूछे आनी लोग कोने, छाई हो छबाई दीजे, लीजे जोई भावे तन मन प्राण बारिए। एक बार अकस्मात श्री नामदेव जी के घर में आग लग गई, पर आप तो बड़े प्रेमी संत थे, जल थल और अग्नि में सर्वत्र अपने प्रभु को ही देखते थे। अतः अपने दूसरे घर में जो सुंदर पदार्थ घी गुड़ आदि जलने से रह गए थे, उन्हें भी उठा उठाकर जलती हुई आग में डालते हुए प्रार्थना करने लगे, हे नाथ, इन सब वस्तुओं को भी स्वीकार कीजिए। भक्त की ऐसी सुंदर भावना देखकर भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया और हंसकर बोले कि अत्यंत कोमल मुझ श्याम सुंदर को तीक्ष्ण असह्य अग्नि की ज्वाला में देखते हो। श्री नामदेव जी ने कहा, प्रभु, यह आपका भवन है, आपके अतिरिक्त दूसरा कौन यहाँ आ सकता है। यह सुनकर प्रसन्न होकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए, अग्नि शीतल हो गई। दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी सहित मजदूर का रूप धारण करके आए और केवल भोजन प्रसाद पर श्री नामदेव के छप्पर को वैसे ही सुंदर छाया जैसे कि आप स्वयं सुंदर और अनुपम हैं। रुक्मणी जी ने मिट्टी और गोबर से घर को लीप पोत कर स्वच्छ किया। दूसरे गांव के पड़ोसी लोग छप्पर की सुंदरता देखकर आश्चर्यचकित हो गए और श्री नामदेव जी से पूछने लगे कि किस मजदूर ने यह छप्पाय छाया है। हम भी ऐसा छप्पर छबावेंगे और मुहमागी जो उसे अच्छी लगे वह मजदूरी भी देंगे। श्री नामदेव जी ने कहा, ऐसा छप्पर छबाने के लिए अपना तन मन और प्राण सर्वस्व उस मजदूर पर न्यौछावर कीजिए, तब वह छप्पर छावेगा। बड़ो अनुरागी श्री नामदेव जी उस समय भजन में तल्लीन थे। पास पड़ोस के लोगों ने जाकर सुनाया कि घर में आग लगी है, जल्दी चलो, परंतु ये उठे नहीं। उनके दो कारण हैं, भजन में मन लगा था, घर एवं घर की वस्तु सब भगवान की ही है, यथा संपत्ति सब रघुपति के आही, और अग्नि भी भगवत स्वरूप ही है। वसूनाम पावकश्चामी, अतः अपनी वस्तु प्रभु अकस्मात आत्मसात कर रहे हैं, इसके लिए उद्योग कैसा। तब पड़ोस वालों ने अपना कर्तव्य विचार कर जहाँ तक बना वहाँ तक घर में से वस्तुएं निकालकर बाहर की। जब नामदेव जी भजन का नियम प्रेम पूर्वक पूर्ण कर उठे तो रही गई सोई डारी, अर्थात लोगों ने जो बाहर कर दिया था उसे भी उठाकर प्रज्वलित अग्नि में डाल दिए और बोले, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। गांव वालों ने कहा, नामदेव जी यह क्या कर रहे हैं। ये बोले, ठीक कर रहा हूँ, प्रभु की वस्तु प्रभु को समर्पित कर रहा हूँ। इससे लोग बड़े ही दुखी हुए, क्योंकि बड़ी कठिनाई से कुछ बचा पाए थे, वह भी इन्होंने स्वाहा कर दिया। कुछ लोगों ने आगे बढ़कर इन्हें ऐसा करने से रोकने की चेष्टा की। इन्होंने उन्हें धर्म की सौगंध दिला दी। गांव वाले रुष्ट हो गए कि देखो तो, हम लोगों ने तो मानवता के नाते अपने प्राणों की बाजी लगाकर इनकी भलाई की, और यह उल्टे हमें ही बेवकूफ़ बना रहे हैं। हम लोगों ने बचाया सो तो गलत किया, और यह जला रहे सो ठीक कर रहे हैं। देखो कैसी विपरीत बुद्धि हो गई है इनकी। इसके बाद गांव वालों ने आपस में पंचायत की कि देखो भाई, इन्होंने हम सब का तिरस्कार किया है, तो खबरदार कोई भी न तो इनकी छान छबावे न किसी प्रकार का सहयोग ही करे। फिर क्या था, सभी गांव एक मत, कोई भी इनसे पूछता ही नहीं कि तुम कैसे रहोगे, कहाँ रहोगे। ठंड के दिन थे, बाहर ठिठुरते रहते और अन्य लोग अपने मकानों में मौज करते। छाई आप, भक्त वत्सल भगवान से भक्त का कष्ट देखा नहीं गया। प्रभु ने अपने पार्षदों से कहा, चलो भाई, अब तो नामदेव जी की छानी हम ही लोगों को छानना पड़ेगा।
पार्षदों को बड़ा कुतूहल हुआ कि प्रभु क्या कह रहे हैं। इनके तो संकल्प मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड बनते बिगड़ते रहते हैं, फिर भी प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य कर चलने को इनके तो संकल्प मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड बनते बिगड़ते रहते हैं, फिर भी प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य कर चलने लगे तो महारानी श्री रुक्मणी जी भी साथ लग गईं। तब भगवान ने कहा, चलती हो तो वहाँ तुम्हें भी कुछ करना पड़ेगा, केवल तमाशा देखने के लिए मैं साथ नहीं ले चलूँगा। इन्होंने स्वीकार कर लिया तो इनको भी साथ ले लिए। पार्षदों ने सब सामान एकत्र किया। भगवान छप्पर छाते, श्री रुक्मणी जी नीचे से आवश्यकता की वस्तु काष्ठ, तृण, रस्सी आदि थमाती। जब छान छा गई तो भगवान ने श्री रुक्मणी जी से कहा, देखो दीवार काली हो रही है। छान तो मैंने जैसे तैसे छा दी है, अब पुताई करना आपका काम है। महारानी श्री रुक्मणी जी ने अपने श्री कर कमल से पूरे घर की पुताई की एवं आंगन के फर्श में चौका लगाया। एक बात यहाँ स्मरण रखने की है कि प्रभु का छाना एवं चौका लगाना कोई नई बात नहीं है। यह तो प्रभु का पुराना अभ्यास है। श्री रामावतार में वनवास काल में श्री राम लक्ष्मण जी के अपने साथ में कुटिया छाई थी। श्री गोदावरी के निकट प्रभु रहे परन गृह छाई और श्री जानकी जी ने बट वृक्ष के नीचे एक विशाल बेदी बनाई थी। उस पर रोज चौका लगाती थी, क्योंकि वहां बैठकर श्री राम जी मुनियों के साथ कथा श्रवण करते थे। बट छाया बेदिका बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई। जहाँ बैठे मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान। सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। यहाँ भगवान के सेवा करने के अनेकों प्रसंग श्री भक्तमाल जी में प्राप्त हैं। श्री रुक्मणी जी ने अपने को धन्य माना। श्री नामदेव जी की छान छाया कर तन मन प्राण वारिये। श्री नामदेव जी से पूछे लोग तो पूछते कि तुम्हारी छान किसने छाई? छान हम भी छपावेंगे, बताओ क्या मजदूरी लगेगी? श्री नामदेव जी ने कहा, भैया यह छान बहुत महंगी पड़ेगी। प्रथम तो उस छान छाने वाले पर अपने तन मन प्राण न्यौछावर करने पड़ेंगे। अपने सगे संबंधियों से नाता तोड़कर उससे नाता जोड़ना पड़ेगा। इसके बाद मुस्कुरा करके श्री नामदेव जी ने कहा, अपने पहले वाले घर में आग लगानी होगी और जो कुछ बाहर धरा हो उसे भी अग्नि में सुहा करना पड़ेगा। इसके बाद तब ऐसी छान छाई जा सकेगी। घर में आग लगाने का गूढ़ भाव यह है कि वैराग्य रूपी अग्नि में ममता को जलाना होगा। लोगों ने कहा, सचमुच नामा, ऐसा करने से ऐसी छान छा जाएगी? श्री नामदेव जी ने कहा, बेशक, इसमें संदेह क्या है। कुछ लोग तो हिम्मत हार गए, घर फूंकने का साहस नहीं हुआ, परंतु कुछ लोग विश्वास करके घर फूंकने को तैयार हो गए। तब बड़े बूढ़ों ने समझाया कि पागल मत बनो, सबके भाग्य में यह नहीं है कि भगवान सबकी छान छाते फिरें। ऐसा भाग्य तो श्री नामदेव जी का ही है। यदि देखा देखी स्पर्धा करोगे तो दुख पाओगे। कहावत है, देखा देखी साधे जोग, छीजे काया बाढ़े रोग। लोग ठंडे पड़ गए। श्री नामदेव जी ने एक पद में इस प्रसंग को स्मरण किया है कि लोग परोसी पूछे रे नामा, किन यह छानी छवाई। तोते अधिक मजूरी देहो, बेग ही देहि बताई। बैठिया प्रीति मंजूरी मांगे, जो को छानी छवावे। भाई बंधु सगे सो तोरे, बैठिया आप ही आवे। झूठे फल शबरी के खावे, ऋषि स्थान बिसरावे। दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खावे। कंचन छानी पद्म पट दीने, प्रीति की गांठी जुराई। गोविंद के गुण भने नामदेव, जिन्हें यह छानी छवाई। इस प्रकार आज श्री नामदेव जी का प्रसंग हमने
श्रवण किया। आगे अभी नामदेव जी का प्रसंग काफ़ी लंबा है, तो आगे के प्रसंग में भी श्री नामदेव जी का ही चरित्र वर्णन होगा। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राधे श्याम। भक्त और भगवान की जय।